मैं इरशाद पुरनवी अपने कस्बा विधानसभा को बदलने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे साथ आप तैयार हो जाइए। बिहार वासियों खुशी मनाइए, क्योंकि ये मोदी जी के काल का रेलवे का वैष्णवी समाधान है, जो खुशनुमा रील बनाकर खुश होने के दावे सोशल मीडिया पर उछालता रहता है। बिहार के बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर बॉगी और इंजन के बीच दबकर रेलवे कर्मी अमर कुमार राउत की मौत हो गई। वो करीब 2 घंटे तक, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक इसी तरह 2 घंटे तक कंटिन्यू दबा रहा। और जानते हैं, जब हम देखे तो हमारा दम घुटने लगा इस फोटो को देखने के बाद, और शायद आपका भी दम घुट रहा होगा। और अंत में इसी तरह अमर कुमार का भी दम घुटकर निकल गया और उसी जगह उनकी सांसें थम गई। और जानते हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये सब आज के समय में अमृत काल में हो रहा है। भारतीय रेल के वो डब्बे जिन्हें न जाने कब से सुरक्षा कवच पहनाने के नाम पर हर दिन, हर पल, हर घंटे वाहवाही लूटी गई, उस सुरक्षा कवच को लेकर आम लोगों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सपना दिखाया कि अब रेल दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन देखिए कि बदलते भारत का बदलता तस्वीर, वह सुरक्षा कवच कहां दुबक गया, कहां गायब हो गया, किस बिल में घुस गया, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ खबर नहीं है कहां चला गया। एक से एक दर्दनाक रेल हादसों का नया रिकॉर्ड भारत के अलग अलग राज्यों में बनता चला जा रहा है। लेकिन रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? रील बनाने में मस्त हैं, फोटो अपलोड करने में मस्त हैं। और खासकर 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में रेल हादसों ने अपने आप में एक नया कई सारे रिकॉर्ड बना लिया है। इनमें से हर एक हादसा, हर एक खोई जान एक गहरी टीस लोगों के अंदर छोड़ जाता है, जिसको हम लोग, आप लोग बयान नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए कि हाल ही में सोनपुर रेल मंडल के बरौनी जंक्शन पर एक रेल कर्मचारी ने अपनी जान गंवा दी। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के संटिंग के दौरान एक कर्मठ संटिंग मैन की दर्दनाक मौत हो गई। और ये हादसा रेलवे की बड़ी, कहीं ना कहीं लापरवाही की एक और मिसाल बन गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक? क्या केवल तस्वीरों में मुस्कुराते मंत्री उद्घाटन की रील बनाने में व्यस्त रहेंगे? कब ये सरकार हादसों पर लगाम लगाएगी? कब इस तरह की घटनाएं रुकेगी? हर दिन बढ़ते हादसे और बढ़ती मौतें, किसी की जिंदगी का अंत और परिवारों का दर्द, आखिर कब तक? क्या इस दर्द का अंत रेलवे के निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन में छुपा है, या सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही है? क्या इन घटनाओं के पीछे एक सुविचारित योजना है, या बस यही नया भारत है? पूछता है भारत। अब समय है जब सरकार को जवाब देना चाहिए। यह हादसे रुके, इस तरह की घटनाएं पूरे देश भर में, पूरे अलग अलग जो राज्यों में ट्रेन हादसे होते हैं वो रुके, किसी का परिवार नहीं उजड़े, किसी का परिवार न बिछड़े। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं आगे चलकर, तो ये समझा जाएगा कि इस देश में जानवरों से भी सस्ती अगर किसी की कीमत है तो वो आम आदमी की जान की कीमत है। कोई वैल्यू नहीं है। जो कभी ट्रेन हादसों में मर जाता है, कभी दबकर मौत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। हालांकि इतना कुछ सुनने के बाद आपके दिल को सुकून तो मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि फिर कोई बड़ा रेल हादसा इस देश भर के अलग अलग राज्यों में होगा। सैकड़ों लोग मरेंगे, सैकड़ों माँ बहन बेटियां फिर से विधवा होंगी, और एक बार फिर से रेल मंत्री द्वारा उस घटना पर ज्ञान दिया जाएगा, और फिर सब बारी बारी से इस तरह की घटनाओं को भूल जाएंगे।